बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। एक दिन
प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ मालूम बा कि हमनी के एह दिन में हमनी के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। ई किताब पवित्र शास्त्र के 38वां किताब ह और एक किताब के मुख्य विषय है मसीह के आगमन। जकरिया नबी प्रभु यीशु मसीह के पहला और दूसरा आगमन के विषय में भविष्यवाणी कइले बाणे। पिछला बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमनी के 12 अध्याय के 1 से 5 पद के देखले रही जा। 12वां अध्याय के मुख्य विषय है यरूशलेम के पुनः स्थापना और ऐसे यरूशलेम शब्द 10 हाली प्रयोग भइल बा और ओह दिन अर्थात प्रभु के दिन ई अभिव्यक्ति 7 हाली यह अध्याय में प्रयोग कइल गइल बा। और ऐसे हम कहतानी कि यरूशलेम और प्रभु के दिन यह अध्याय के मुख्य विषय है। आज हमनी के एकरा से पहला विषय पर विचार करे के। तब प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आई हमारा साथ देखी जकरिया नबी की किताब ओकर 12 अध्याय पहला पद के हमनी के विशेष रूप से आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में महत्व देवे के बा। पहला पद में परमेश्वर के 3 महान गुण सब के चर्चा कइल गइल बा और हमनी के पिछला संदेश में भी हमनी के यह 3 महान गुण के विषय में चर्चा कइले रही जा और आज भी हमनी के चर्चा करे के। ए तरी से लिखल बा, इस्राएल के विषय यहोवा परमेश्वर के बाणी, आकाश के ताड़े वाला, पृथ्वी के नेव डाले वाला तथा मनुष्य के अंदर आत्मा के रचे वाला यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी है। यह रुआ देखनिया कि यह पद में 3 महान कथन पावल जाता और ई तीनों कथन परमेश्वर के एगो सृष्टिकर्ता के रूप में भव्य विवरण पेश करताणे, स्पष्ट करताणे कि परमेश्वर ही यह ब्रह्मांड के और जवन कुछ ए ब्रह्मांड में बा ओकर रचे वाला हमें। ई अद्भुत तथा भय उत्पन्न करे वाला कथन है। पहला महान कथन है परमेश्वर ऊ हमें जौन की आकाश के ताड़े वाला हमें। भजनकार अपना भजन में 19 के 19 पद में लिखताणे, आकाश परमेश्वर के महिमा के वर्णन करला और आकाश मंडल उनका हस्तकला के प्रकट करला। मित्र, ऊ आकाश के खींच के तानेलन, ई परमेश्वर कैसन महान हवे। दूसरा महान कथन है परमेश्वर ऊ हवे जौन की पृथ्वी के नेव डालेलन। मित्र, परमेश्वर यह पृथ्वी ग्रह पर जौना पर हमनी के निवास करी न जा विशेष ध्यान दिले बाणे। परमेश्वर यह पृथ्वी के मानव के रहे के स्थान बनौले बाणे। यदि रुआ अपना पृथ्वी से बहरी झाँक के देखी त कतही केहू के ना पाई। परमेश्वर यह ग्रह से बहुते प्रेम करलन। सो ई महान कथन हमनी के सामने बा कि परमेश्वर ऊ हमें जौन की पृथ्वी के नेव डालेलन। यह पृथ्वी के नेव परमेश्वर डालले बाणे। तीसरा महान कथन है और ई सबसे महत्वपूर्ण कथन है परमेश्वर ऊ हमें जौन की मनुष्य के भीतर आत्मा के रचे वाला हमें। मित्र, पृथ्वी पर जतना भी जिंदा प्राणी पावल जाले मनुष्य सब में अलग किस्म के हमें। पृथ्वी पर जतना भी प्राणी मनुष्य वो सब में श्रेष्ठ हमें, कहीं कि परमेश्वर मनुष्य के भीतर वाला आत्मा के रचले बाणे। पर ऊ महिमा नियुक्त प्राणी सब के बराबर नहीं खन। उन्हें हम स्वर्गदूत कहिना। सही में जकरिया के किताब के 12 अध्याय के पहला पद हमनी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के एगो तेजोमय चित्र पेश करता। अनेक वर्ष पूर्व देववादी लोग ई निवास करत रहन कि ए पृथ्वी के एगो सृष्टिकर्ता बाणे। उनकर विश्वास रहे कि परमेश्वर सृष्टि के बनौले, पर ऊ एकरा के त्याग के चल गइलन
उ एकरा के भुला गुलन। पर ई पद हमनी के बतावेला कि परमेश्वर ना तो ब्रह्मांड के त्यागले बाणे, ना ही उ एकरा के छोड़ के गोल बाणे। ई पद हमनी के बतावेला कि परमेश्वर अपना ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हवे, जैसे कि उ ब्रह्मांड के बहरी सर्वव्यापी हवे। ई पद परमेश्वर के ए भयानक गति विधि सबके चित्रण करता, जौन की उ ए ब्रह्मांड में और एह भूमंडल पर करलन, जौना पर हमनी के रही न जा। हमनी के एगो ऐसन ब्रह्मांड में रही न जा जौन की ऊर्जा से भरल पड़ल बा। ई मनुष्य हमें जौन की ए छोट से संसार के खाली क देले बने और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाई। और ई दर्शावेला कि हमनी के युग के अंत के ओर बढ़ रहल बानी जा। हमनी के देखनी हजा कि जहाँ तक ए ब्रह्मांड के संबंध बा, परमेश्वर एगो बड़ा ही सकारात्मक तथा निश्चित ढंग से क्रियाशील बने। ई उ परमेश्वर हमें जौन की मनुष्य के आत्मा के रचले बने। उ हमनी के सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें, उ सर्व ज्ञानी परमेश्वर हमें, उ बुद्धि और ज्ञान हमें। फिर भी अनेक लोग जौन की खुद रूढ़िवादी या सुसमाचारी कहलन, एकरा पर विश्वास ना करलन। पहला पद में स्पष्ट बतावल गइल बा कि आकाश के ताड़े वाला, पृथ्वी के नींव डाले वाला तथा मनुष्य के अंदर आत्मा के रचे वाला यह परमेश्वर के ई बाणी है। तब दूसरा पद में ई लिखल गइल बा, देखो हम यरूशलेम के चारों ओर के जाति सब के खातिर लड़खड़ा देवे वाला प्याला बनौले बानी। और जब यरूशलेम घेर लिहल जाई तब यहूदा के भी इहे दशा होई। मित्र, ए पद में यरूशलेम के उल्लेख दो हाली भइल बा और ए संपूर्ण अध्याय में हमके 10 हाली यरूशलेम शब्द पढ़े के। जब ख्रिस्ट विरोधी कार्य भार संभली है, उस समय यरूशलेम समस्त गतिविधि सबके केंद्र बिंदु हुई। यरूशलेम आक्रमण तथा दंड के केंद्र बिंदु हुई। देखो हम यरूशलेम के चारों ओर के जाति सब के खातिर लड़खड़ा देवे वाला प्याला बनावे पर बानी। परमेश्वर ऐसन कहलन, आई हमनी के देखल जाओ कि ई सब कब होई। परमेश्वर कब ऐसन करे चाह रहल बाने, उ कब यरूशलेम के चारों ओर के जाति सब के खातिर लड़खड़ा देवे वाला प्याला बनावे जा रहल बाने। जब वो यहूदा तथा यरूशलेम के विरुद्ध घेराबंदी करी हैं, प्रभु के वचन ऐसन बतावला कि जब वो यहूदा तथा यरूशलेम के विरुद्ध घेराबंदी करी हैं, तब परमेश्वर ऐसन करे जा रहल बाने। लेकिन ई कब होई? उ कब यहूदा के यरूशलेम के विरुद्ध घेराबंदी करी हैं? ई अंतिम दिन होई, उस समय में जब कि प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के नाम देले बाणे और ऐसे ये समस्त खंड के व्याख्या के दिन से संबंधित बा। पर आज ई वर्तमान में हमने के खातिर एगो बहुत बड़ संदेश तथा आश्चर्यजनक सबक है। तीसरा पद के देखी, ओह दिन ओह ऐसन होई कि हम यरूशलेम के सब जाति के खातिर एगो भारी पत्थर बना देब। जितना लोग ओकरा के उठाई हैं वो सब गंभीर रूप से घायल हो जी हैं। पृथ्वी के सब जाति उनका विरुद्ध एकत्रित हुई। प्रिय मित्र, जब परमेश्वर पिता यरूशलेम के उल्लेख करलन त एकर अर्थ यरूशलेम, एकर अर्थ कोनो और नगर ना है। ई रोम, पेरिस, लंदन, भारत या राउर नगर नके हो सकत। यरूशलेम के अर्थ यरूशलेम ओकरा के 10 हाली यरूशलेम के उल्लेख देले बाणे और ऐसे हम एकर कोनो अर्थ नहीं लगा सकत। और जब उ एकरा साथ यहूदा के भी सम्मिलित करताणे त ओकर अर्थ उ यरूशलेम जन की यहूदा प्रांत में बा और ऐसे परमेश्वर केवल यरूशलेम के चर्चा कर रहल बाणे। तब प्रभु
कहताने कि ओ दिन ऐसन होई कि हम यरूशलेम के सब जाति सब के खातिर भारी पत्थर बना देव। मित्र, वर्तमान समय में यरूशलेम कोनो आकर्षक नगर ना ह। एकरा में कोनो विशेष सुंदरता नइखे कि रुआ एकरा ओर आकर्षित हो जाई, पर अंतिम दिन में ये नगर अतना महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट काहे हो जाई? ये बहुते महत्वपूर्ण सवाल बा। रुआ एकर व्याख्या कैसे करब? उ तो आज भी यरूशलेम भारी पत्थर बना देले बने, पर ई नबूवत तो भविष्य के खातिर बा। जकरिया नबी भविष्य के विषय में बातचीत कर रहल बने। ई भविष्य के कार्यक्रम ह। और तब चौथा पद और पांचवा पद में हमनी के पढ़तनी जा कि यह परमेश्वर के ई बाणी ह कि ओह दिन हम प्रत्येक घोड़ा के घबराहट के और ओकरा सवार के पागलपन के शिकार बना देव। हम अन्य जाति सब के हर एगो घोड़ा के अंधापन के शिकार करब, पर यहूदा के घराना के खातिर अपन आँखी खोल ले रखब। मित्र, अब यहाँ हम एक खाली फेन ओ दिन शब्द के प्रयोग होत देखतानी। सही में किताब के अध्ययन समाप्त होत रुआ ये शब्द से उब गइल होखब, काहे कि ई शब्द अतना हाली प्रयोग भइल बा। बहुत हाली ये शब्द के प्रयोग यहाँ पर भइल बा, काहे कि ई किताब के मुख्य शब्द ह। ओह दिन घोड़ा युद्ध के प्रतीक ह और यहाँ पर बतावल गइल बा कि ओह हम प्रत्येक घोड़ा के घबराहट के कारण बना देव। और जब घोड़ा अंधा हो जाई, यहाँ पर बतावल गइल बा कि उनका सवार के पागलपन के शिकार कर देव। और हम आन जाति सब के हर एगो घोड़ा के अंधापन के शिकार करब। मित्र, एक तो घोड़ा युद्ध के प्रतीक है और दूसरा बात ई बा कि जब घोड़ा अंधा हो जाए तो रउआ खुद सोच सकतानी की स्थिति कैसन भयानक होई। यहाँ परमेश्वर कहताने कि जब शत्रु इसराइल के विरुद्ध चढ़ के आई हैं तो हम ओकरा के प्रभावहीन बना देव। ओ दिन यरूशलेम पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग के खातिर शरण स्थान बन जाई। शत्रु चढ़ के तो जरूर ही हैं, निश्चित रूप से आई हैं, पर परमेश्वर यहाँ ई प्रतिज्ञा करता है कि हम ओकरा के प्रभावहीन कर देव, दुर्बल बना देव। यह घेराबंदी के अवसर पर शत्रु चारों दिशा सबसे चढ़ के आई हैं। वो चारों दिशा से आके यरूशलेम के घेर ली हैं और ये सब कुछ ख्रिस्ट विरोधी गतिविधि सबके परिणाम स्वरूप हुई। एकर अगुवाई एकर लीडर ख्रिस्ट विरोधी हुई हैं, अर्थात मसीह विरोधी पर परमेश्वर के उनका ओर से हस्तक्षेप करी हैं। परमेश्वर इसराइल के ओर से हस्तक्षेप करी हैं, जबकि उन लोग परमेश्वर के त्याग दिल बने। हम के बार बार ये पद के पढ़ रहल बानी जा। परमेश्वर उनका से ई शिकायत कर रहल बने कि ऊ हमरा के त्याग दिल बने। तो जबकि उन लोग परमेश्वर के त्याग दिल बने, तो फिर परमेश्वर उनका आस्थान पर काहे हस्तक्षेप करी हैं। आई हमने के एक खंड में ये सवाल के भी जवाब प्राप्त करी जा। 5 से 7 पद के देखी, यहाँ पर इस तरी से लिखल गइल बा। तब यहूदा के घराना अपना अपना मन में कही है, यरूशलेम के निवासी अपना परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के द्वारा हमनी के दृढ़ सहायक बने। ओ दिन यहूदा के घराना के हम जल्दी लकड़ी सब के माध्यम मीठा तथा फूल के बीच जरत मसाल के समान बना देव, जौन से ऊ भस्म करत चली हैं। पर यरूशलेम के निवासी यरूशलेम में अपनापन में फेनु निवास करी हैं। यह परमेश्वर तो पहले यहूदा के तंबू सब के रक्षा करी हैं, जौन से दाऊद के घराना के महिमा तथा यरूशलेम के निवासी सब के महिमा यहूदा से चढ़ के ना हो जाए। मित्र, हम यहाँ पर रुआ के फेन
याद दिलावे चाहतानी कि हमनी के यहाँ यरूशलेम के विषय में चर्चा कर रहल बानी जा, कोनो अन्य देश व नगर के विषय में ना। परमेश्वर के कार्यक्रम में यहूदा के महिमा के प्राथमिकता बा। परमेश्वर पहले यहूदा के तंबू सब के रक्षा करी हैं ताकि दाऊद के घराना तथा यरूशलेम वासी यहूदा के तुच्छ दृष्टि से ना देखे। तब 8 पद में हमनी के बतावल गइल बा कि ओ दिन यह परमेश्वर यरूशलेम निवासी सबके रक्षा करी हैं और ओ दिन ओह में जे कमजोर होई उ दाऊद के समान होई तथा दाऊद के घराना उनका खातिर परमेश्वर के समान वरन परमेश्वर के दूत के समान हुई हैं, जौन की उनका आगे आगे चलत होखस। मित्र, यहाँ हम फेन यरूशलेम के खातिर परमेश्वर कहताने कि ओ दिन यह परमेश्वर यरूशलेम के निवासी सबके रक्षा करी हैं और जवन ओह में सबसे कमजोर है वो दाऊद के समान हुई। हम जानतानी कि दाऊद एगो सूरवीर योद्धा रहन, दाऊद एगो उत्तम प्रशासक रहन, एगो महान सिपाही, एगो बुद्धिमान सेना अध्यक्ष रहन। उ एगो ऐसन आदमी रहन जन की उनका योग्यता सबसे पूर्ण रहन। परमेश्वर प्रतिज्ञा करताने कि यरूशलेम के निवासी दाऊद के समान शक्तिशाली, सामर्थी, सूरवीर हुई हैं। वो दिन जौन की सबसे कमजोर आदमी हुई हैं वो दाऊद के समान हुई हैं। ई सुघर प्रतिज्ञा है। दाऊद के घराना उनका खातिर ई पवित्र शास्त्र के बहुत रोमांचित क देवे वाला कथन है। दाऊद परमेश्वर के समान हुई हैं। हम रोवा के बतावे चाहतानी कि दाऊद के घराना से एगो आइल बाणे जौन की परमेश्वर हमें। दाऊद परमेश्वर के समान हुई हैं। वो आदमी प्रभु यीशु मसीह हमें जौन की मरियम से पैदा भइले, जौन की दाऊद के वंशज हमें। ऊ बेतलहम ग्राम में जन्मले। मरियम के बेतलहम में नाम लिखवावे के खातिर जाए के पड़ल, काहे कि ऊ दाऊद के वंशज रही। यूसुफ के भी वहाँ जाए के भइल, काहे कि ऊ भी दाऊद के घराना से रहन। पर मसीह यीशु के जन्म से उनका कोनो संबंध ना रहे। ऊ बेतलहम गोलन और वहाँ दाऊद के घराना में प्रभु यीशु मसीह के जन्म भइल। प्रेरित मत्ती एहतरी से बतावतानी दाऊद के संतान यीशु के वंशावली के किताब ऊ अपना किताब के इस शब्द से शुरू करताने। मत्ती रचित सुसमाचार के पहला अध्याय के पहला पद इस शब्द के साथ शुरू भइल कि दाऊद के संतान यीशु मसीह के वंशावली की किताब। इस शब्द के साथ नया नियम शुरू होता। जौना शब्द से पहला बात के उल्लेख बा ऊ हमें यीशु मसीह दाऊद के संतान। ऊ अब्राहिम के भी संतान हवे, पर दाऊद के उल्लेख पहला स्थान पर कल गइल बा कि औरी ओह दिन ऐसन होई कि यरूशलेम के विरुद्ध जतना जति उठी हैं वो सब के हम नाश करे के यत्न करब। मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।